हम घुस रहे हैं। ओके, सब्सटेंस एंड शैडो। अभी इसका एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन मुझे पता नहीं, इंडिविजुअल वर्ड्स का आप लोग को मालूम है। इसको पदार्थ एंड छाया बोल सकते हैं, बट इसका एक दूसरा नाम ये भी हो सकता है, रियलिटी एंड रिफ्लेक्शन। ये इसका दूसरा नाम हो सकता है, रियलिटी एंड रिफ्लेक्शन। सच्चाई क्या है और उसकी परछाई क्या है, सच्चाई क्या है और उसका प्रतिबिंब क्या है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ भी टेक्निकल नहीं है, लाइट है, बट यहाँ पर अभी इंक्रीज स्पिरिचुअल सेशन होने वाला है। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड था कि प्रीवियस 4 सेशन के सारे नोट्स जो भी आप टाइम टाइम पर रिवाइज भी करते रहे, रिवीजन आप करते रहेंगे, तो कनेक्शन टूटेगा नहीं। ये यहाँ पर आते ही हम लोग को अचानक से ऐसा डाउट नहीं आ जाना चाहिए कि अरे यार ये तो अच्छा ऐसा है क्या? नहीं, अगर आपने पहले के 4 सेशन अच्छे से समझे, सबसे पहले नंबर 1, आर्टिस्ट्री डिफाइंस एन आर्टिस्ट, वो पेड़ का एग्जांपल है, वो सारे आपके माइंड में रहना चाहिए एक आइडिया के फॉर्म में। ओके, सेकंड सेशन में हमने देखा प्रमाण 3 तरीके से, ये वो हमारे सेंसेस कितनी इम्परफेक्ट है, और 4 डिफेक्ट, ऐसा वैसा बहुत सारे सुपर कंसेप्ट्स देखे। फिर सेशन नंबर 3 में हमने देखा एनिमल्स और ह्यूमंस में अंतर, है ना। हमने बहुत सारे टेक्निकल चीजें, बहुत सारी। सेशन नंबर 4 तो बेस्ट था, हाईलाइट, उसमें हमने एकदम एक्सरे कर दिया सारी चीजों का, ना जो जिसका एक्सप्लेनेशन है ही नहीं साइंस के पास। वो चारों सेशन अच्छे से समझे हैं तो ये तो आराम से, ये फिर अपने पास सवाल नहीं आएंगे इतने। डाउट आना जरूरी है, बट वो डाउट नहीं आएंगे कि यू नो पुराने से डिस्कनेक्टेड, जो भी हमने सीखा है उससे डिस्कनेक्टेड डाउट्स नहीं आएंगे। तो लेट अस बिगिन। ये सेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट these 6 A B C D E F G H, these 8 fundas, right? ये 8 टॉपिक्स के बारे में वी विल बी टॉकिंग about in this session, right? Okay, get ready. Number 1, the attraction principle. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति, everyone is attracted to some beautiful or strong or wealthy object. कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी ना चीज अगर बहुत पावरफुल है, बलशाली है, बहुत अमीर है, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है दिखने में, बहुत क्वालिटीज है उसमें, ये सारी चीजें क्या है, ये अट्रैक्टिव होती है, इसको विभूति बोला जाता है। तो कभी भी हम देख कर एकदम ये हो जाते हैं, अरे नंबर 1 वर्ल्ड का कौन बन गया, अभी इलॉन मस्क बन गया, इसके पहले क्या जेफ बेजोस था, अरे इतना $1 बिलियन ही हो। और ऐसा हम एकदम अट्रैक्ट, कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है, अरे कैसे किया उसने। तो यहाँ पर हम आज तक बचपन से शब्द सुनते हैं, भगवान 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 भला करे, भगवान ऐसा, भगवान चाहे। तो आज हम मीनिंग देखने वाले हैं, परिभाषा देखने वाले हैं, डेफिनेशन देखने वाले हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भगवान? सोचो, बचपन से बोल रहे हैं बट उस संस्कृत वर्ड का हमको मीनिंग नहीं पता रहता है, बट आज हमको इसका मीनिंग पता चलने वाला है। और आज के बाद अगर कोई आपको पूछता है तो आपको बोलना आना चाहिए, आपको पास आंसर होना चाहिए, भगवान मतलब ये। भगवान मतलब बोले, भगवान मतलब भगवान। नो, वो आंसर नहीं चाहिए हमको, हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए। कैसे? पराशर जो एक ग्रेट ऋषि है, उन्होंने डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन क्या है? इसको अगर आप संधि विच्छेद करोगे, वान मतलब पोसेसर, मतलब जो चीज उसके पास है, और भग मतलब दी 6 ऑपुलेंस, मतलब ये जो 6 क्या बोलते हैं, 6
ऑपुलेंस, इसका क्या था हिंदी ट्रांसलेशन? 6 ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, हाँ ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य। षड ऐश्वर्य, 6 ऑपुलेंस मतलब षड ऐश्वर्य। तो भगवान हम बोलते हैं वीर्यवान, बलवान। बलवान मतलब बल है और किसी के पास है ना, ये व्यक्ति बलवान है मतलब उसके पास बल है, बल का, वो बल को धारण करता है। फिर से और क्या, पकवान, ऐसे बहुत सारे अलग अलग, ये जो क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यय, प्रत्यय बोलते हैं शायद, जो भी बोलते हैं, इसको लगाकर वान, इसको लगाकर हम बहुत सारा वर्ड्स हम देखते हैं डे टू डे के भाषा में। भगवान, भगवान मतलब कौन? भगवान मतलब जिसके पास ये 6 चीजें जो यहाँ पर लिखी हुई है ना, ब्यूटी, वेल्थ, फेम, नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड रिनंसिएशन, ये 6 चीजें पूरी तरह से मौजूद है इन फुल प्रपोर्शन। ठीक है, अभी हम डीप में जाएंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, पूरा समझेगा आपको। तो नंबर 1, प्रभु जी म्यूट कर आवाज। तो ब्यूटी नंबर 1। हाँ, नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 है ब्यूटी। ब्यूटी मतलब सौंदर्य। एक सेकंड, मेरा स्क्रीन हैंग हो गया। तो नंबर 1, पहला नंबर कौन सा है? पहला नंबर है ब्यूटी, मतलब ये आप ये वाली चीज नोट करते जाना। 6 षड ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य कौन से? नंबर 1 इज ब्यूटी, इसको हम बोलते हैं सौंदर्य। ओके। नंबर 2 इज वेल्थ। वेल्थ, वेल्थ मतलब पैसा, अमीरी, शोहरत, दौलत। नॉलेज नंबर 3, नॉलेज, ज्ञान। नंबर 4 शक्ति, सारी शक्तियां, सिर्फ फिजिकल नहीं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। फेम, फेम मतलब शोहरत है, फेम मतलब शोहरत, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि। एंड तीसरा है नंबर 6 है त्याग। नंबर 6 है त्याग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। भगवान, भगवान कौन है? अभी मन से निकाल लो कि भगवान कृष्ण है, कि भगवान गणेश है, कि भगवान शिव है, कि जीसस है, कि कौन है, अल्लाह है, वो सब मन से निकाल लो। अभी सिर्फ टेक्निकल समझने की कोशिश करो कि कौन है जो भगवान कहलाने के लायक, या फिर कौन है जिसको भगवान बोला जा सकता है। तो यहाँ पर बात हो रही है 6 ऐश्वर्यों की, ये 6 ऐश्वर्यों की बात हो रही है। तो आगे आएगा वो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि आई थिंक सेशन नंबर 2 या 3 में किसी ने प्रश्न उठाया था कि, आई थिंक वरुण ने ही पूछा था, सेशन नंबर 3 में पूछा था शायद, 3 या 4 में पूछा था कि अबाउट सारे सोल्स कहाँ से आते हैं। सो हमने ब्रीफ में उस समय डिस्कस किया था कि देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, एक दूसरा वर्ल्ड है जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक जगत, और जहाँ पर हम रहते हैं उसको बोला जाता है भौतिक जगत। उसमें बहुत डिटेल में हमने बात किया था कि ये 1/4 है, ये 3/4 है, एक पाद विभूति, त्रिपाद विभूति, एंड देन वो 3/4 ऑफ द कॉस्मोस है, फिर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यूनिवर्स के बाद मल्टीवर्स, और फिर हमने बहुत सारी चीजें बात करी थी। बट यहाँ पर जो हम दूसरा पॉइंट एक उठाएंगे वो ये है कि अगर यहाँ पर कोई चीज मौजूद है उसके कोई रूप में, तो वही चीज उसके शुद्ध रूप में या फिर उसी के परफेक्ट रूप में एक ऐसी जगह मौजूद होना चाहिए जहां पर ये सारे तकलीफ नहीं है। मतलब से यहाँ पर अगर मैं आगे हम आएंगे, ये पूरा सेशन इसी के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो जैसा कि वहां पर मतलब कोई भी चीज माइनस द तकलीफ, माइनस द कष्ट, जो भी आनंद हम यहाँ पर उठा रहे हैं, आनंद माइनस कष्ट इज इक्वल टू दैट प्लेस विच इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये यहाँ पे हम भाई मिराज की बात की थी। सो यस, नंबर 1 ब्यूटी।
तो अगर हम बात करें से, अगर आप आपने देखा होगा बचपन से नो, भगवान कृष्ण के फोटो बहुत सारे ये वो, तो ब्यूटी की अगर बात करें तो ये एक्चुअली मैंने एक जगह सुना था कि ऐसा कृष्णा ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान कृष्ण सिर्फ हिंदुओं में या फिर गुजराती कम्युनिटी में या फिर सिर्फ इंडिया में नो, पूरा वर्ल्ड नोज, स्पेशली जब ये स्प्रेड हुआ मूवमेंट का, उसके पहले से पीपल इतना नहीं जानते थे, बट अभी तो ऑलमोस्ट एवरीवन जानता है, बिकॉज कृष्ण जस्ट लाइक योगा, योगा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। लोग इंडिया को जानते हैं योगा से, उसी तरह कृष्णा इज वन अनदर पर्सनालिटी जिसके कारण लोग इंडिया को रेफर करते हैं। ओके, द वन विद द फ्लूट, द वन विद द पीकॉक फेदर, जिसके ऊपर मोर का पंख, जो फ्लूट बजाता है ना, वो दैट कृष्णा दे रिमेंबर। सो ब्यूटी इज द नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक। भगवान, भगवान मतलब जिसमें षड ऐश्वर्य है, नंबर वन इज ब्यूटी, सुंदर। ओके, वी नो। नंबर टू इज वेल्थ, वेल्थ नो, इसके बारे में कितना भी हम डिस्कस कर सकते हैं। भगवान का दूसरा नाम है द्वारकाधीश। एंड द्वारकाधीश क्यों? क्योंकि हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं वो स्टोरी के बारे में कि कैसे उनके 16,108 क्वींस के लिए एक एक पैलेस बनाया, और सारा एक एक पैलेस अपने आप में सुसज्जित था, अपने आप में हीरे डायमंड से सब जड़ित था। और मतलब भगवान किसी को कहना चाहते हो तो उसके पास होना चाहिए असीमित सौंदर्य, उसके पास होना चाहिए इनकैलकुलेबल अगणित दौलत, उसके पास होना चाहिए है नो इन अनलिमिटेड ज्ञान, कभी ना खत्म होने वाला ज्ञान। हाँ? किसी को भगवान कहना चाहते हो तो उसके पास होना चाहिए स्ट्रेंथ, और इतना स्ट्रेंथ की और कोई ना उसको ये कर सके। मैं एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे स्टोरीज में हमने देखा है, महाभारत में हमने देखा है, हमने गोवर्धन स्टोरी के बारे में पता है, पास्ट टाइम के बारे में पता है कि कैसे वो छोटी उंगली पे उठा लेते हैं। हाँ, अभी आप बोले कि वो तो नो मैजिक है, नो इट्स नॉट मैजिक, इट्स ए डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ। वो बल उनके शारीरिक बल का एक ये है, प्रदर्शन है, राइट? कालिया के ऊपर डांस करना, अभी कम्स जैसे बंदे को मारना, अभी क्या है ना, हमने ये सारी चीजें लाइव नहीं देखी है, तो हम सिर्फ अपने मन में कुछ तो पिक्चर बनाते हैं, अच्छा ऐसा होगा वैसा होगा, बट हम ये चीजों को लाइव कैसे देख सकते हैं? हम इनको मन की आंखों से देख सकते हैं, और मन की आंखों से कब देख सकते हैं? जब हम एक प्रामाणिक सोर्स, एक प्रामाणिक स्रोत से वो जो कथा है, वो लीला है, उसको हम सुनते हैं तब। जैसे कृष्णा बुक है फॉर एग्जाम्पल, डिटेल में है ना, डिटेल में अगर हम स्टोरी पढ़ते हैं तो फिर हम एक मन की आंख से हमारे दृष्टि बनती है, और उसमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन रहता है कि कालिया कैसा था, इतना बड़ा सांप था, उसका जहर ऐसा था कि जब उस जो यमुना में जो उसने ये लगाया था, तो जस्ट उसके वेपर से उसके स्टीम से अगर ऊपर से कोई पक्षी निकलता तो मर जाता। तो कालिया के बारे में इतना डिस्क्रिप्शन है। क्यों डिस्क्रिप्शन है? बताने के लिए कि भाई वो ऐसा घर के पीछे का भी मिल जाता है, घोड़ा पछाड़ सांप नहीं है वो कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं है जो कि क्या बोलते हैं उसको, छिपकली की नानी, व्हाट इज दैट, क्या बोलते हैं, ऐसा होता है ना छोटा। कालिया का डिस्क्रिप्शन है डिटेल में कि भाई कैसा था वो, उसका जहर का, पॉइजन का लेवल क्या था, एक्सेट्रा। गोवर्धन, अब गोवर्धन तो आप में से अगर कोई गए हो तो आपको मालूम होगा, 21 किलोमीटर डायमीटर है। 21 किलोमीटर डायमीटर जब भी परिक्रमा लगाते हैं, और अभी बहुत छोटा हो चुका है क्योंकि वो स्टोरी है कि हर साल वो 1 सेंटीमीटर से नीचे चले जाता है। बट आज से 5,000 पहले, जब हजारों साल पहले जब वो बहुत फुल साइज का था, तब उसको उठाना मतलब मजाक नहीं है। और कम्स जैसे व्यक्ति को मारना, अभी उसके बारे में कम्स का बहुत सारी चीजें डिस्क्रिप्शन है कि यार वो कैसा था, उसने कितने लोगों को, ये उसका स्ट्रेंथ का डिस्क्रिप्शन रहता है। तो जब तक हम एनिमी का, जब तक हम दुश्मन की बल का आइडिया नहीं लगा लेते, तब तक हम, जो हमारा हीरो है प्रोटागोनिस्ट, उसका हम पता लगाना, उसका जो महानता है वो हम समझ नहीं सकते, समझ रहे? इसीलिए अपोजिंग पार्टी का भी डिस्क्रिप्शन रहता है, बल। नंबर
5 इज फेम, प्रसिद्धि, जैसा कि अभी मैंने बोला। त्रिलोकेश्वर भगवान का एक नाम है, ऑल लोकों में फेमस। और आज के डेट में जैसे हम देखते हैं रशियंस, अमेरिकन्स, ब्रिटिश, ऐसी ऐसी कंट्री जो नाम भी नहीं सुने, वहां पर लोग आर चैंटिंग द नेम्स ऑफ कृष्णा। यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, नो मोजाम्बिक्यू, जिम्बाब्वे, ये वो, जस्ट नेम द कंट्री, एंड ऐसी ऐसी वाव, ऐसी ऐसी कंट्री जहाँ पे युद्ध चल रहे हैं, नाइजीरिया, ऐसी ऐसी जगह मुस्लिम कंट्रीज में चल रहा है। तो अभी इससे ज्यादा क्या लोगे? ऐसा ऐसा कौन है जो कि उतना फेमस है? प्रसिद्धि। एंड सबसे इंटरेस्टिंग है नंबर 6 ऐश्वर्य, जिसका नाम है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब वैराग। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान उससे हम बोल सकते हैं जिनमें ये सारे 6 ऐश्वर्य एक साथ, नोट माय वर्ड्स, एक साथ और पूर्ण रूप से मौजूद है, उसको आप भगवान बोलेंगे। नहीं तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई से ब्यूटी नंबर 1, तो ठीक है, कोई मिस यूनिवर्स होगी, वो भी बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, बट सिर्फ ब्यूटीफुल है। हो सकता है कि उसके पास उतना पैसा ना हो। पैसा, अच्छा, फिर तो जेफ बीजोस, अमेजोन का सीईओ, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, ये लोग के पास इतना पैसा है, बट जेफ बेजोस इतना ब्यूटीफुल तो नहीं लगता, उसके तो बाल उड़े हुए हैं। ठीक है, पैसा बहुत है इसके पास, बट हो सकता है कि उसके पास पूरा ज्ञान ना हो, उतना नॉलेज ना हो, उसको सिर्फ अमेजोन कैसे चलाना है उतना ही नॉलेज हो, या फिर जो मिस यूनिवर्स है वो सिर्फ सुंदर है, और हो सकता है पैसा भी हो उसके पास बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स वर्ल्ड का रिचेस्ट तो नहीं है, बट अगर उसको मैंने एक 8th क्लास का मैथ्स का क्वेश्चन दे दिया, वो भी नहीं कर पाए, मतलब उसके पास ज्ञान नहीं है, डफर है, राइट। हो सकता है कि यार ज्ञान भी बहुत ज्यादा हो उसके पास, बट पता चला वो लुकड़ा सुकड़ा है, एक बाल्टी नहीं उठते उससे, स्ट्रेंथ ही नहीं है उसमें, उसके बॉडी में शारीरिक बल नहीं है, समझ रहे बात को? तो चलो शारीरिक बल आ गया, मान लो ग्रेट खली, ऐसा शक्ति की पूछो मत, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग चैंपियन, बट कोई जानता ही नहीं होगा उसको, हो सकता है ठीक है, मैं ओलंपिक वेट लिफ्टर चैंपियन हूँ, मैं आज पूरे वर्ल्ड में सबसे हैवी वेट उठा लिया, मैं हैवी वेट चैंपियन, बट मेरा कोई फेम ही नहीं है, मेरा प्रसिद्धि नहीं है, कोई जानता ही नहीं मुझे। हाँ? और हो सकता है मेरे पास इसमें से एक दो तीन चीज भी हो। कितने लोग आपने ऐसे देखे हैं जिनके पास सुंदरता हो, ठीक है, पैसा हो, ज्ञान हो, शक्ति हो, प्रसिद्धि हो, ये सब होने के बाद ऐसे कितने लोग हैं जो वैरागी हो सकते हैं, ये सब चीजों से डिटैच्ड हो सकते हैं? ऐसे कितने लोग देखे, आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो। अगर किसी के पास पैसा है तो वो तो पैसे के बिना वो छोड़ेगा क्यों अपना पैसा, उसको बहुत प्रिय है। किसी के पास बहुत स्ट्रेंथ है तो उसको गर्व रहेगा उसका, मेरे से लड़के दिखा, जीत के दिखा, मोहम्मद अली का हमने एग्जाम्पल देखा था, आई एम द ग्रेटेस्ट बोलता था खुद को, नो। इसके पास जो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत फेमस है, तो उसको अगर एक अच्छा होटल बुक करके नहीं दिया, कहीं पे जा रहा है, तो गुस्सा हो जाएगा। तो ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने को, ये सारे 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से है, फुल रिच, फुल फुल नॉलेज, फुल वेल्थ, फुल ये फुल वो, और ये सारा चीज 5 होने के बाद भी वो सारी पांचों चीजों से फुल वैराग, कुछ अटैचमेंट नहीं। ऐसा अगर कोई व्यक्ति डिस्प्ले कर सकता है ये षड ऐश्वर्य, उसको बोलेंगे भगवान, उसको बोलेंगे भगवान। कितने लोगों को समझ में है ये वाला फंडा? स्टॉप शेयरिंग। कितने लोगों को समझ में आया ये वाला फंडा? कितने लोग आज तक, थैंक यू फॉर थम्स अप कृतिका, यस। सो यस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम आप पूछे कोई, नो, और ऐसे लोग मिलेंगे आपको टपोरी सा, मैं भी बाबा तुम भी वहां, मैं भगवान हूँ, सब भगवान है। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम भगवान हो, तुम्हारे नो लोकल ट्रेन में मिल जाएंगे,
भगवान घूमते हुए, है ना, ऐसा रिजर्वेशन के डब्बे। यार तुम भगवान हो तो कम से कम यहाँ क्या कर रहे हो, कम से कम ट्रेन तो अच्छा पकड़ो। भगवान मतलब तुम्हारे पास फुल पैसा होना चाहिए, है ना। तो ये जो 6 फिल्टर का टेस्ट है ना, किसी को भी आप 3 सेकंड में आप उसको डिफीट कर सकते हो वहां पर ना। हमारा प्रूफ क्या है? हमारा प्रूफ है शब्द प्रमाण। अभी उसको उसमें श्रद्धा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? शब्द प्रमाण हमारा सबसे बड़ा प्रूफ क्यों है? एक बात बता, लॉयर लॉयर क्या करता है? जो एक वकील होता है कोर्ट में, ये समझना, ये वाली बात को बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट में एक वकील होता है, वो क्या करता है? अरे कोर्ट में जो एक वकील है उसका पूरा करियर इज बेस्ड ऑन शब्द प्रमाण। ट्राई, कभी आपने सोचा ये चीज? वो कोई भी चीज को ऐसे एज ए प्रूफ देने के लिए, एज ए सबूत देने के लिए वो क्या करता है? दफा 302 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन, नो 12th आर्टिकल में ये रूल के अंडर लिखा गया है कि इस तरह से ये करना जुर्माना है, इसलिए ये चश्मदीद गवाह के बयान के अनुसार ये दंडनीय अपराध है। सो हर कोई भी चीज में वकील कोर्ट करता है ना, नंबर, प्रॉपर नंबर कोर्ट करता है ये। और कोर्ट क्या रहता है? उसका जो शब्द प्रमाण का उसका जो शास्त्र क्या है? उसका शास्त्र कॉन्स्टिट्यूशन, उसका शास्त्र द पीनल कोड ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड, आईपी, इंडियन पीनल कोड का जो पूरा है, जिसमें लिखा है कि कौन सी धारा में किसको, तो वो उसका मेन रेफरेंस है। सेम चीज हम करते हैं, सेम चीज हमें करना है। हम क्या करते हैं? जिस तरह से एक लॉयर कोट करता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पीनल कोड्स के नंबर्स को, वैसा हम कोट करते हैं भगवत गीता के वर्ष को, हम कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम के वर्ष को, महाभारत के ये श्लोका को। क्यों? क्योंकि वो शब्द प्रमाण है और वो एक तरह से मनुष्य के लिए लाइफ लाइफ बुक है। जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन पिनल कोड है, वो सिर्फ एक कंट्री का गवर्नमेंट का कानून को चलाने के लिए है। बट ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट है। याद करो सेशन नंबर 1, यूनिवर्सल गवर्नमेंट और एक कंट्री का गवर्नमेंट, दोनों में हमने कंपेयर किया था, राइट। सो ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट का जो कानून है वो ये सारी चीजों में, ये हमारे स्क्रिप्चर में शब्द प्रमाण के फॉर्म में मौजूद रहता है। याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट। हम कोई भी चीज अंधविश्वास नहीं कर रहे। अगर कोई हमको बोलता है कि तुम अंधविश्वासी हो, आप उसको काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, फिर तो सारे वकील और पूरा कानून का जो सिस्टम है वो भी अंधविश्वास हो गया, क्योंकि दे आर ऑल्सो कोटिंग समथिंग रिटन ऑन सम बुक, और वो बुक तो मैन मेड है। संविधान तो इंसान ने बनाया है, इंडियन पिनल कोड तो इंसानों ने बनाया है, बट ये तो इंसानों ने भी नहीं बनाया। इससे बड़ा प्रूफ कैसे है बताओ? ये बहुत 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 क्रिटिकल पॉइंट है। पता नहीं मेरे मुंह से भी कैसे निकल गया, इसके पहले मेरे को कभी आया नहीं है, बट सी जिस तरह से लोग रहते हैं तो कभी कभी वो आ जाता है। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो यस, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि किसी के पास एक चीज हो सकती है और वो भी फुल में नहीं होगी, और वो भी ऊपर नीचे होती रहती है। हर महीने में वर्ल्ड का रिचेस्ट बदलता रहेगा। हर हर साल मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया चेंज होंगे, है ना। वो ऐसा पूरा लाइफ टाइम के लिए मिस्टर इंडिया, मिस यूनिवर्स नहीं रह सकता। जो एक बार सबसे रिचेस्ट हो गया वो पूरे लाइफ टाइम के लिए सबसे रिचेस्ट नहीं होगा। समझ रहे क्या? बदलता रहता है। बट भगवान का दर्जा किसको दे सकते हो? भगवान का दर्जा उसको दे सकते हो ये सारे 6 के 6 ऐश्वर्य एक साथ दिखाए पूर्ण रूप से, उसको बोलोगे भगवान। भगवान। तो ये 6 पॉइंट्स को यूज करते हुए कभी कोई चलता फिरता सरफिरा इंसान मिल जाए, मैं भगवान हूँ, बस उसको पूछना भगवान है तो तेरे पास फुल पैसा होना चाहिए, एक गड्डी मेरे को दे दे ना। भगवान, तुम तो फिर एकदम ऐसा टॉम क्रूज से ज्यादा हैंडसम होना चाहिए, बट यार तू तो इतना देख नहीं रहा, काला सा है। भगवान चिल्ला रहा है खुद को। या फिर सबसे पहली चीज यार, तू ट्रेन में क्या कर रहा है? फिर तो तेरे पास खुद का चार्टर्ड प्लेन होना चाहिए ना या फिर किधर भी आप डेंटिस्ट के, डॉक्टर में बैठे, हॉस्पिटल में गया, मैं भगवान हूँ। और तो फिर हॉस्पिटल में क्यों है? तेरा दांत दर्द हो गया, भगवान कब से दांत दर्द होने लगा है ना? व्हाट द हेक आर यू डूइंग इन हॉस्पिटल? मतलब तेरे को भी कोई नो चिकित्सा करने वाला चाहिए, तो फिर तू भगवान कैसे हो? समझ रही क्या? ये इतना
इतना सिंपल, सोचो ये कोई स्पिरिचुअल बात नहीं हुई यहाँ पे, ये इतना अच्छा डेफिनेशन है, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली परिभाषा है भगवान का, जिससे कि आप आए दिन लोगों को आप ऐसे ही आप उनको उनको अच्छा करारा जवाब दे सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ भी बोल देने, समझ गए? सो ये पांचों अमीरी ये सब होने के बाद भी वो त्याग होना, वो भगवान है, राइट? सो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, यू नो। ये श्लोक अगर आप समझ गए तो आप कभी भी नास्तिक नहीं बन सकते, नो। वन ऑफ द ऐसा श्लोक है। और नास्तिक तो छोड़ो, अब दूसरे लोगों को जीवन में ये दे सकते हो, या फिर जो दूसरे लोग बहुत ज्यादा खुद खुद में एकदम अ, अभिमानी हो गए, या फिर जिनको लगता है कि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, मैं महान हूँ, ऐसे लोग को आप जमीन पे ला सकते हो पॉजिटिवली, क्योंकि आइडियल तरीका वही है, जो ज्यादा उड़ रहा है उसको जमीन पे लाना है, और जो एकदम नीचे चला गया, जमीन में धस गया, मैं तो कुछ हुई नहीं, उसको थोड़ा ऊपर उठा के, यद यद विभूति मत्सत्वं श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तत्तद एवावगच्छत्वं मां तेज अंश संभवम। क्या बोल रहा है ये? 10.41 है, नंबर नोट कर लीजिए। भगवत गीता चैप्टर 10 श्लोक नंबर 41। भगवत गीता चैप्टर 10 श्लोक नंबर 41, 10.41। Know that all beautiful, opulent, glorious things are spark of my splendor. Spark of my splendor मतलब यद यद विभूति, विभूति मतलब ये सारे ऑप्युलेंट, ये सारे ऐश्वर्य, विभूति मतलब कोई स्पेशल स्किल, कोई ऐसा नो, कोई कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत नो मास्टर चेस चैंपियन है, कोई एकदम ओलंपिक चैंपियन है, ये सारी चीजें क्या है? ये विभूति है। विभूति मतलब स्पेशल एबिलिटीज, स्पेशल स्किल्स, बहुत कुछ अच्छी चीज है। ये सारी चीजें यद यद विभूति श्रीमत ऊर्जितम एवं तत्त एवावगच्छत्वम, और लास्ट लाइन बोल रहा है, ये चीज, ये वाला लास्ट के जो 3 शब्द है ना, उसको याद रखना। मम तेजो अंश संभवम, मम मीन्स माइन, तेज अंश, तेज अंश मीन्स पार्ट, एक टुकड़ा, वो मेरा अंश है, मतलब मेरा टुकड़ा। मम तेजो अंश। सो ये जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान, जो भी जीव, कोई भी चीज एक बहुत हाई लेवल का एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी, कुछ ऐसा अमीरी, कुछ भी चीज अगर दिखा रहा है, तो ये चीज याद रखो अर्जुन, कि वो कोई भी चीज है, वो मेरे तेज का एक छोटा अंश मात्र है। यद्यद विभूति मत सत्वम मम तेज अंश संभवम, मेरे तेज का स्प्लेंडर, मेरा जो तेज है, मतलब मेरे तेज का सिर्फ एक छोटा सा अंश है। मतलब अभी आपको देसी में समझाऊं तो, अगर हम विश्व के सबसे अमीर आदमी को देखकर एकदम चौंधी आ गए, अगर हम एकदम ये, और हमने गूगल में देखा कितना है इसका नेटवर्थ, जेफ बेजोस का नेटवर्थ है 150 बिलियन डॉलर, 150 बिलियन डॉलर मतलब 150 इंटू 100 करोड़ डॉलर, 150 इंटू 100 करोड़ इंटू 71 रुपए में कन्वर्ट करना है, तो हमें जीरो ही नहीं पता, मतलब कितना, लिटरली 1 लाख करोड़ समथिंग, उतना लाख करोड़ में उसका नेटवर्थ है। उसको देखकर हमें लगा इतना पैसा, या फिर किसी को देखकर लगा रहे यार उसका क्या सुंदरता है, या फिर किसी को देखकर लगा कि यार क्या कितना फेम पूरे दुनिया में, इसको कितने जानते हैं, इसके इंस्टाग्राम पे 50 मिलियन फॉलोवर, नो क्या चल क्या रहा है, इतना फेमस है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों को देखकर अगर हम ये हो जाते हैं, वाह वाह हो जाते हैं, तो हमें क्या क्या समझना चाहिए? ये सारी जो बड़ी बड़ी छोटी चीजें जो हमको बड़ी लग रही हैं, ये क्या है? माम तेज अंश संभवम, भगवान के जो
फुल एनर्जी है, जो फुल ऑप्युलेंस है, उसका छोटा छोटा अंश मात्र है। होप ये चीज आपको समझी होगी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। मुझे आपको बोलते हुए ज्यादा एकदम समझ रही है। वाओ, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, वाओ। सो ऑप्युलेंस, भगवान, ऑप्युलेंस, वन हु पोसेसेस, भग मीन्स ऑप्युलेंस, जैसा कि हमने देखा। ये वर्ड कितनी बार आता है भगवत गीता में? 28 बार आता है, श्री भगवान वाचा। 140 बार आता है भागवत में, आता है। तो कोई होगा लखपति, पैसा है, ठीक है, लखपति। कौन बनेगा करोड़पति, अरबपति, हरबपति? बट भगवान कौन है? लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति सिर्फ एक ही होता है। जितना भी लक्ष्मी सोच सकते हो, उनके हस्बैंड इज लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्ण, लक्ष्मीपति। कौन बनेगा लक्ष्मीपति? कोई नहीं, कोई नहीं बन सकता, एक ही है। करोड़पति बन सकते हो, लखपति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ। कौन बनेगा लक्ष्मीपति का कभी प्रोग्राम नहीं आया, क्योंकि कोई बन नहीं सकता, एक ही है। गीता का दूसरा वर्ष, उसी के बाद वाला 10.42, विथ अ सिंगल फ्रैगमेंट ऑफ माई सेल्फ, मेरे एक छोटे से एक शक्ति से, मेरे एक पार्ट से पूरा ब्रह्मांड को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। सोचो, छोटे से एक काम शेना स्थितो जगत। तो ये था हमारा पहला पार्ट, जो कि था भगवान का। होप आप लोग को समझा है, ये वाली चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप लोग सीखना ये वाली चीज। एंड कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर देने की पोजीशन में होना चाहिए, राइट? सो गॉड इज सुप्रीम पर्सन, और हम उनके पार्ट एंड पार्सल है ना, हम उनके अंश हैं। जिस तरह से एक प्रेसिडेंट एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है, उसी तरह से। तो भगवान, भगवान, अभी जब भी मैं भगवान बोलूंगा, सो आप लोग को एकदम मन में आना चाहिए, हाँ, अभी आप लोग का भगवान सुनते ही डेफिनेशन बदल गया है। अभी आप दूसरी तरह से देखते हो ये शब्द को। तो भगवान से जुड़ने के बाद हम खुश हो सकते हैं, और दूर हो जाने के बाद दुखी। कॉमन सेंस। तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्या भगवान एक लाइट है या फिर शक्ति है? लोग बोलते हैं हाँ भगवान लाइट है, या फिर हाँ, अगर आप आर्य समाजी लोगों से मिलोगे, अगर आप दूसरे संप्रदाय के, संप्रदाय मतलब एक दूसरे सेक्ट के लोगों से मिलोगे, सबका अपना अपना आइडिया है। कोई बोलता है लाइट है, कोई बोलता है मैं ही हूँ। मैं ही हूँ वाला तो हमने डिस्कस कर लिया, उसको क्या बोलना है। विद इन 30 सेकेंड्स आप उसको हवा निकाल सकते हो, लिटरली एक डेफिनेशन से। और अगर वो बोले मैं कैसे मानूं, तुम कहाँ से बोल रहे हो, तो फिर आप बोलो फिर कानून को भी मत मान। सिंपल, दैट्स हाउ। तो भाई नो, लाइट है भगवान, शक्ति है या फिर एक व्यक्ति है? शक्ति या व्यक्ति, कौन है भगवान? राइट, शक्ति नहीं है। शक्ति के पीछे कौन होता है? शक्तिमान होता है, सेशन नंबर 1। जब तक कोई शक्तिमान नहीं है जो कि वो शक्ति छोड़ रहा है, तो शक्ति कहाँ से आएगी? शक्ति comes from व्यक्ति, शक्ति अपने आप नहीं आती है। तो कोई पूछे भगवान कौन है? नहीं, मेरे को तो लगता है लाइट है। तो आपको क्या बोलने का, लाइट है मतलब कहीं से तो आ रही है, शक्ति कहीं से आ रही है, और जहां से भी आ रही है फिर वो भगवान। कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल ये जस्ट सेम रिवीजन है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, गूगल ले लो, कोई सा भी ले लो, कोई बड़ा कंपनी है, उसको चलाने के लिए कोई व्यक्ति है, से बिल गेट्स है। उसी प्रकार से यूएसए जैसा कंट्री है, उसको चलाने के लिए कौन है? रिपब्लिकन्स, गवर्नमेंट वहाँ पे डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स, वो लोग चला रहे। तो कोई व्यक्ति है, कोई भी चीज चलाने के पीछे व्यक्ति है, शक्ति के पीछे व्यक्ति है। उसी प्रकार ये सेशन 1 का थोड़ा सा रिवीजन है कि भाई इतना बड़ा ब्रह्मांड के पीछे, इतनी बड़ी शक्ति के पीछे कौन है? व्यक्ति है। और वो कहाँ से आता है उसका प्रूफ लॉयर कोट कर रहा है, स्पिरिचुअल लॉयर कोट कर रहा है, भगवत गीता 10.8, 10th चैप्टर 8th वर्स, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते।
इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स। कोई सा भी टाइप का वर्ल्ड हो, स्पिरिचुअल हो या मटेरियल, सब मेरे से आए। वेयर डज द सोल कम्स फ्रॉम? आत्मा कहाँ से आती है? अभी ये सवाल लास्ट टाइम सेशन 4 में उठाया था, सो पे अटेंशन। सोल कहाँ से आती है? तो सोल, आत्मा जो है, वो आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो कि 3/4 ऑफ द टोटल क्रिएशन है, पूरे पूरे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड नहीं बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे पूरा कॉस्मिक क्रिएशन, मतलब जो कुछ भी है टोटलिटी, उसमें से 3/4 जो पार्ट है वो है आध्यात्मिक जगत। और 1/4 जो है वो सिर्फ जहाँ पर हम रहते हैं, मतलब सिर्फ पृथ्वी नहीं, सिर्फ भूलोक भी नहीं, सिर्फ ब्रह्मांड भी नहीं, ये जो जितना भी अलग अलग यूनिवर्सेस मिला के मल्टीवर्स है वो है पूरा। तो पृथ्वी तो भूल ही जाओ, पृथ्वी तो मतलब एक बड़े बोरे में राई के दाने भर दिए छोटे छोटे, और वो राई के दाने के भी एक के 1000 टुकड़े कर दिए ना, वो है अपना पृथ्वी। और हम सोच रहे हैं मैं महान, मैं शाना हूं मैं। अरे देख लो तुम्हारा पोजीशन क्या है। इमेजिन, सोचो, बड़े बोरे में, राई के दाने के बोरे में एक छोटा राई का दाना, उसके भी 1000 टुकड़े, वो है पृथ्वी। तो ये है आध्यात्मिक जगत का कुछ डिस्क्रिप्शन। अभी के हमारे सिलेबस में फुल नहीं है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन क्या है। एक ऐसी जगह जहाँ पे हर एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, हर शब्द एक गान है, हर चाल एक नृत्य है। वाह! पानी वहां पे अमृत की तरह है, और सारे जो जीव आत्मा है वो शुद्ध है। और ये जो 4 प्रॉब्लम हमने देखी थी ना, बॉडी, BODY, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड यमराज, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, 4 प्रॉब्लम, सेशन नंबर 3। ये 4 प्रॉब्लम वहां पे नहीं है, याद रखो, याद रखो, ये 4 चीज वहां पर नहीं है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ये सेशन के बारे में जिसका नाम है सब्सटेंस एंड शैडो, मतलब असली पदार्थ और उसका परछाई, रियलिटी एंड रिफ्लेक्शन, सच्चाई क्या है और उसकी परछाई क्या है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमको आइडिया आ रहा है कि हाँ, हम जहाँ पर रह रहे हैं वहां पे ये 4 तकलीफ है। और ये ऐसा नहीं कि पूरा ही दुख है, नहीं, थोड़ा खुश, थोड़ा बीच बीच में सुख भी है। कुछ अच्छा डिश बन गया हमको खुशी मिलती है, कुछ सक्सेस मिल गया करियर में, कुछ शादी हुई नहीं है, तो ये सब टाइम में खुशी मिलती है। बट ज्यादातर दुख रहता है एक तरह से। तो मतलब यहाँ पर जो चीजें हमको, हम हमारा मन क्या कहता है, हमारा दिल क्या कहता है, मुझे सिर्फ मजा चाहिए, मुझे सिर्फ खुशी है, दुख नहीं हो, दुख नहीं चाहिए मुझे। ऑल्दो आते हैं दुख, और हम मान भी लेते हैं, हम बोलते हैं सुख दुख तो जीवन की सच्चाई है, सुख दुख जीवन का जरूरी है, दुख का भी आना जरूरी है। आज के बाद से ऐसा नहीं सोचना है कि दुख का भी होना जरूरी है, नो। आत्मा के लिए दुख होता ही नहीं है। जहां पर हम शुरू से थे, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, वहां पर दुख नाम की कोई चीज नहीं है। तो एक ऐसी परफेक्ट जगह भी होना चाहिए। मन में अभी से क्या आएगा, जहां पर मैं रह, जिस धरती पर मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे थोड़े बहुत सुख है और ज्यादातर दुख है, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत दुख उठाना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। हाँ, तो क्या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ओनली सुख हो, सुनने में लगता है कि यार नहीं ऐसे, बट अगर ये परछाई है तो फिर उसका जो रियलिटी, उसका जो सच्चाई वाला पार्ट है, वो भी कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं तो होगा, कहीं तो होगा, राइट, कहीं तो होगा, यहाँ पर है। दैट इज अवर रियल होम, जहां पर हमको मिलता है अनएंडिंग हैप्पीनेस। ये है आत्मा का नेचर। अनएंडिंग हैप्पीनेस मतलब आनंद। हमका कुछ तो बड़ा रसगुल्ला का, आज तो आनंद आ गया है शर्मा जी, थैंक यू खाने पे बुलाने के लिए, आनंद आ गए, तो मजा आ गया। अरे क्या क्या सब्जी बनी, आनंद आ गए। अरे क्या कथा सुनाई, आनंद आ गए। नो नो नो, वो आनंद नहीं होता, उसको, उसके लिए दूसरा शब्द है। आनंद कभी भी अंत नहीं होता, आनंद का कभी भी एंड नहीं होता। आनंद शुरू होता है और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उसको बोला जाता है आनंद। आनंद यहाँ पर नहीं है, आनंद वहां पर है। उसका एड्रेस, एड्रेस आएगा कहाँ पर है।
तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए बैक टू गोल ऑफ लाइफ। ठीक है, तो करना क्या है, गोल ऑफ लाइफ क्या, गोल ऑफ लाइफ है, जीवन का लक्ष्य है वापस उस आध्यात्मिक जगत में जा पाना, पहुंच पाना। दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। डिटेल्स आएगा आने। अभी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, वो आध्यात्मिक जगत है क्या, वहां पे होता क्या है। भगवत गीता में बहुत छोटा कम डिस्क्रिप्शन है, क्यों, क्योंकि भगवत गीता जो ग्रंथ है उसका मेन लक्ष्य, मेन पर्पस उसका आध्यात्मिक जगत के बारे में सब कुछ बताना नहीं है। उसका मेन लक्ष्य है दूसरा, बहुत उसके बहुत सारे लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य है कि अर्जुन जो था, अर्जुन के माध्यम से सब लोग को वो चीजें बताना। दूसरा चीज हमारी जो नो दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां होती हैं, जो हम छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं, वो सारी चीजों में कैसे हम आध्यात्मिक होना, सकाम कर्म योग, वो वाली चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन बताना कि भाई तुम तुम्हारे काम को पाप मुक्त कैसे कर सकते हो, वो वाली एक चीज हुई। सो ऐसा बहुत सारे टॉपिक्स पे भगवत गीता टच करता है। भगवत गीता एक तरह से सिर्फ एक इंडेक्स का बुक है। अगर आप बात करो डिटेल की बात करो तो फिर आगे और आते हैं श्रीमद् भागवत। अगर हम डिटेल की बात करो तो वो श्रीमद् भागवत है। भगवत गीता में 700 वर्ष, 700 श्लोकास, श्रीमद् भागवतम में 18,000, 18,000। तो वो एनसाइक्लोपीडिया है, स्पिरिचुअल एनसाइक्लोपीडिया। तो यहाँ पर एग्जांपल है भगवत गीता 15th चैप्टर 6th वर्स, न तद भाष्यते सूर्यो। वो आध्यात्मिक जगत कैसा होता है, वहां पर सूर्य नहीं होता, मतलब वो सूर्य के प्रकाश से प्रज्वलित नहीं है, वो खुद के ही प्रकाश से प्रज्वलित, सेल्फ इल्यूमिनस, सेल्फ ल्यूमिनस। न शशांको न पावकः, वहां पे ना सूर्य है, ना चंद्र है, ना आग है, नो, सेल्फ इल्यूमिनेटेड, ये कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब वहां पर एक भौतिक सूर्य का या फिर एक की आवश्यकता नहीं है। वो इतना नो एफल्जेंट, वो इतना प्रज्वलित है खुद से ही, इतना आध्यात्मिक शक्ति है उसमें कि उसको सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती। और सेकंड लाइन बोलता है यद गत्वा न निवर्तन्ते, यद गत्वा न निवर्तन्ते, यद गत्वा न निवर्तन्ते। एक बार तुम उधर चले गए तो वहां से वापस नहीं आओगे, पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं। ये एक बार प्रभुपाद ने किसी को तो बताया। ये आध्यात्मिक पुस्तक है, प्रभुपाद पुस्तक उस समय भी एकदम कुछ शुरू नहीं हुआ था। ले ये पुस्तक आप पढ़िए, और आप इसको एक बार पढ़ेंगे, आप समझेंगे, तो आप भगवान के धाम में पहुंच जाओगे। और एक बार आप वहां पहुंच गए तो आप कभी वापस नहीं आओगे। तो अब हमें पता है कि वो ऐसी जगह है, वहां पर कुछ दुख नहीं है, वहां पे हमारा जो जीवात्मा है वो फुल, वहां पर हर शब्द एक गान है, वहां पे हर चाल एक नृत्य है, एवरी वॉक इज अ डांस, एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग। तो ऐसी जगह कौन नहीं जाना चाहेगा। ये तो ऐसे लग रहा है अल्टीमेट मीना बाजार, अल्टीमेट अप्पू घर, वाओ, फन फेयर है तो एसल वर्ल्ड का पूरा किंग है। ऐसी जगह कौन नहीं जाना चाहेगा। बट लोगों को क्या आइडिया रहता है, वो प्रभुपाद को क्या बोला, अच्छा ये पुस्तक पढ़ के उधर गया तो वापस नहीं आऊंगा, फिर मुझे नहीं जाना, मेरे को तो यही रहना है। वो डर गया, यू नो समझे। मतलब लोगों को ज्ञान ही नहीं है, लोगों को ज्ञान ही नहीं कि वो असली में चीज क्या है। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, वो ऐसा मेरा धाम है। तो बैटल शुरुआत में क्या भगवान ने स्ट्रेस किया कि भाई पहले अर्जुन खुद का कैलकुलेशन लगा रहा था, मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा तीर खिसक रहा है मेरे हाथ से, मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे मारूं। बट फिर भगवान ने जब भगवत गीता का ज्ञान उनको दिया, तो फिर शुरू हुआ अर्जुन का अंदर एक एनलाइटनमेंट। अर्जुन का जो 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 भी उनका जो अटका हुआ था, जो भी चीजें वो समझ नहीं पा रहे थे, जो भी चीज आत्मा का ज्ञान जब उनको मिली, तब उनको है ना वो ज्ञान का प्रकाश अंदर प्रज्वलित हुआ। सो यहाँ पर ये एक दूसरा फेमस स्टोरी है महाभारत से, कैसे भगवान द्रौपदी का इसको बचाया था डिसरोबिंग होने से। जब भारी सभा में दुशासन वस्त्र हरण कर रहा, तो भगवान ने अनलिमिटेड सप्लाई दिया साड़ी का। कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं दे सकता। कौन सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो अनलिमिटेड साड़ी सप्लाई कर सकता है एक साथ, नहीं, लिमिटेशन है, विदाउट डूइंग पॉल्यूशन।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, इधर कुछ पोल्यूशन क्रिएट नहीं, बिकॉज भगवान। फिर ये गीता का आखिरी श्लोक 18वें चैप्टर में 78, बहुत फेमस श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्म। जहां भी योगेश्वर कृष्ण है, जहां भी धनुर्धारी पार्थ या फिर अर्जुन है, वहां पर श्री होता है। श्री मतलब शोहरत, नो, फेम, नेम, विजय हो, वहां पे विक्ट्री होता है, विजय होती है वहां पर। भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्म, वहां पर क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती है, नो, मोरालिटी होती है। मोरालिटी मतलब एक नैतिकता होती है, जहां पर भी मैं कृष्ण और योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन रहे। अभी लोग उल्टा सोचते, लोग गीता उनको भगवत गीता देते हैं, नहीं नहीं नहीं, लड़ाई हो जाएगी हमारे घर में लड़ाई, कुरुक्षेत्र हो जाएगा हमारे घर में, राइट? तो इसको बोलते हैं जोक, राइट? सो जिन लोगों को पता नहीं है ना, भगवान गीता के आखिरी वर्ष में बोल रहे हैं जहां पर मैं हूँ वहां पर नो इतना सारा विक्ट्री, ये वो, इतना अच्छा बढ़िया चीजें आपको मिलेगा। और लोग सोचते हैं जस्ट फोटो देखकर, अरे नहीं नहीं नहीं, लड़ाई हो जाएगी घर में रखा तो, अरे क्या पहले से तुम्हारा घर वृंदावन है क्या जो कुरुक्षेत्र बन जाएगा? करेक्ट? मेरा घर थोड़ी ना ऐसा द्वारका के जैसा है, यहाँ पे तुम सारी अपनी 10 पत्नियों को एकदम खुश रख के जिसको जितना चाहिए वैसा, नो। ऑलरेडी तुम्हारा कुरुक्षेत्र से बदतर है। सो दैट्स, पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, फिर भी पांडव जीत गए, जबकि भगवान कृष्ण ने अस्त्र उठाए भी नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म का धर्म का जो धर्म का जो पथ उनने फॉलो किया था। तो अगर हम उनको ये करेंगे तो हम भी ये उसको समझ पाएंगे, समझ रहे हैं? तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 2। अभी हमारा है और डीप, वी आर गोइंग मोर डीप नाउ, टू लव एंड सर्व गॉड। इसको क्या बोला जाता है? सनातन धर्म। ये शब्द को छाप लीजिए आपके हृदय में। ये शब्द सनातन धर्म इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर हिंदुइज्म। हिंदुइज्म इज नथिंग, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हिंदू वर्ड कहाँ से आया लास्ट सेशन में, याद नहीं तो रिकॉर्डिंग सुनिए। हिंदुइज्म कुछ नहीं होता है। अगर हम बोले कि हम लोग कौन, हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मुस्लिम बोलेगा हम नो इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, नो क्रिश्चियन बोलेगा हम क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बोलेगा हम सिखिज्म को हम क्या बोलेंगे? हिंदुइज्म। हिंदुइज्म नहीं होता, दैट इज सनातन धर्म। सनातन मतलब इटरनल, जो हमेशा से रहा है। सनातन धर्म, दैट इज द रियल वर्ड, याद रखें। तो यहाँ पर जो कि हमने सेशन 4 में जैसे डिस्कस किया था कि शरीर को आत्मा समझना सबसे बड़ा भूल, शरीर को आत्मा समझना, कंसिडरिंग बॉडी एज द सेल्फ। तो इससे होता क्या, अगर हम समझते हैं कि भाई अगर हम ही शरीर है, तो हम दूसरे लोगों का एक आध्यात्मिक लेवल पर हम उनको सेवा नहीं कर सकते। हम उनको इस प्रभुपाद इसको बोलते थे सेविंग द बॉडी ऑफ ए ड्राउनिंग मैन। एक डूबते हुए व्यक्ति के कपड़ों को बचा थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जांपल है, आपने सुना नहीं होगा, बट यस। बोले गरीब को खाना खिलाओ, नर सेवा नारायण सेवा, नो मानव सेवा माधव सेवा। यहाँ पे तिरुपति में 2 करोड़ का सोने का मुकुट चढ़ा रहे हो भगवान को, यहाँ पर गरीब लोग, अच्छा। और यही सारे पॉइंट उठाए गए थे। वो कुछ बकवास मूवीज आई हैं जिसका नाम एक पीके है, एक ओ माय गॉड। अब आपको उसके ऊपर हम वीडियो दिखाएंगे कभी, किस तरह के पॉइंट उठाए उसने, जिसका कुछ सेंस नहीं है। इतना दूध चढ़ा रहे हो और वहां पर इतना करोड़ों रुपए तिरुपति में जा रहा है डोनेशन, और गरीबों को, अच्छा। मतलब जब जब भी भगवान को कुछ चढ़ाने की बात आती है तभी गरीबों की याद आती है। व्हाट अबाउट इतने बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, व्हाट अबाउट मल्टीप्लेक्स, व्हाट अबाउट नो क्रिश्चियन मिशनरीज का जो इतने बड़े बड़े एकड़्स में उनने जमीन लेके रखा है, उसका उधर कुछ नहीं बोलेंगे। व्हाट अबाउट हर जगह पे यहाँ पे मॉस्क खुल के रखा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। व्हाट अबाउट
ऐसा कितने, व्हाट अबाउट स्लॉटर हाउस, कसाई खाने इतने बड़े बड़े खुल के रखे, उसके लिए फंडिंग आ रहा है, उसके लिए कुछ क्रॉस चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि चेक करो नो, सारा मनी कंट्रोल हिंदू टेम्पल, हिंदू मतलब सनातन धर्म, ये सारे टेम्पल में ही करना है कि नहीं? सवाल नहीं उठाते हम लोग को भी पता ही नहीं है वाली चीज, तो याद रखिए ये वाली चीज। अगर आप भूखे को खिलाओगे तो हम भी खिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। फूड इस्कॉन का जो फूड फॉर लाइफ है वो एक्सक्लूसिवली इसके लिए, बट वी फीड प्रसाद, वो सिर्फ शरीर को नहीं जाता, वो आत्मा को भी जाता है। मान लो सिर्फ में बंदे ने एक बार भगवान को ऑफर्ड फूड खा लिया, तो अगले दिन उसको नहीं भी मिला ना, उसका आत्मा अगले जन्म में एक बहुत ऊंचे डेस्टिनेशन को जाएगा, क्योंकि उसको भगवान को भोग लगा हुआ है कि एक चीज समझने वाली बात है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बट यस अभी के लिए बेसिक। धर्म, सनातन धर्म, तो धर्म क्या है? धार्मिक लोग, धर्म, धर्म मतलब अभी आज हम धर्म का डेफिनेशन, तो आज के सेशन से भाई, उसके पहले सब लोग मेरे साथ है कि नहीं है? कहाँ गए सब लोग? सब गायब हो गए, कहाँ सब लोग? वापस आइए, सब लोग गायब हो गए वीडियो में से। हेलो, हरी बोल। अभी भी रस्म चालू है, 1 घंटे की रस्म है, मुंह दिखाते रहिए मेरी खुशी के लिए, फॉर मी। पिछले 4 सेशन में अगर आपने एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो इस तुच्छ जीव की खुशी के लिए मुंह दिखाइए। थैंक यू। क्या क्या बोलना पड़ता है कि बैक टू सेशन। धर्म, सनातन धर्म, सनातन तो समझ गया, धर्म क्या है? धर्म, अरे बड़े धार्मिक लोग हैं ना, हमारा धर्म है, धर्म, रिलीजन। धर्म का मतलब आज के सेशन से 2 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एक नंबर 1 परिभाषा थी भगवान, षड ऐश्वर्य, याद रखना सारे एग्जांपल, 6 ऐश्वर्य एक साथ विथ डिटैचमेंट, यू नो, भगवान। दूसरा डेफिनेशन है आज के सेशन से परिभाषा धर्म का, धर्म मतलब आध्यात्म नहीं होता, धर्म मतलब आंख बंद करके माला जपना नहीं होता, धर्म मतलब मंदिर नहीं होता। धर्म का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी गिवन अप और विच इज ए कांस्टेंट कंपेनियन। मतलब धर्म एक ऐसी चीज है, या फिर दूसरे शब्दों में किसी भी चीज का या किसी भी जीव का धर्म वो चीज है जो उससे अलग नहीं की जा सकती। धर्म एक ऐसी चीज है जो कि आप छोड़ नहीं सकते। अभी समझा नहीं, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल से समझेगा। नो, पानी, पानी का धर्म क्या है? एक ऐसी कौन सी चीज है जो कि पानी से अलग नहीं कर सकती? पानी का बहने का, पानी क्या करता है? बहता है। नो, जैसे ही आप, जब तक आप उसको ग्लास में, बोतल में, मटके में रखोगे नहीं, तो वो बहता रहेगा ना, सब जगह फैल जाएगा। तो बहना पानी से अलग नहीं किया जा सकता। तो पानी का धर्म क्या हुआ? बहना। The quality, the tendency to flow cannot be separated from water. That is, so the dharma of water. तो सुनने में लगा पानी का धर्म, हाँ ये मीनिंग है, आज हमको समझ में आया पहली बार। पानी का धर्म है बहना। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं दूसरा एग्जांपल, आग, आग का धर्म क्या है? What is the dharma of fire? एक ऐसी कौन सी चीज है जो कि आप आग से अलग नहीं कर सकते? हाँ, धुआं प्रभु जी, धुआं। कौन सी चीज है जो कि आग से अलग नहीं कर सकते? धुआं। गर्मी, राइट। लाइट। गर्मी और प्रकाश। आप कहीं भी आग लगा दो, क्या होगा? अगर वहां पे अंधेरा है तो वहां पे बहुत लाइट आ जाएगा। एक सेकंड, हैंग हो गया। तो क्या है कि जहां पर भी आप आग लगा दोगे तो वहां पर अगर अंधेरा था, वहां पे एकदम से लाइट आ जाएगा, राइट? सो दैट इज
आग का धर्म इज हीट एंड लाइट। नमक, सॉल्ट, नमक का धर्म क्या है भाई? नमक का धर्म नमकीन होना, सॉल्ट एंड सॉल्टीनेस। अब नमक से उसकी नमकीनियत, क्या बोलेंगे पता नहीं, नमकीन नेचर अलग नहीं कर सकते। आग से गर्मी और प्रकाश अलग नहीं कर सकते, तो आग का धर्म हुआ प्रकाश। तो उसी प्रकार से अगर हम आसपास देखो हमारे जीवन को, तो एक जीवात्मा मतलब हम लोग, हमारा धर्म क्या हुआ? आग का धर्म जलाना, आग का धर्म हीट एंड लाइट, गर्मी और प्रकाश। पानी का धर्म बहना, नमक का धर्म नमकीन बना, है ना? तो एक हमारे में से ऐसा चीज, क्या चीज है जो कि अलग नहीं कर सकते? वो चीज है सेवा भाव, किसी को सेवा करने की प्रवृत्ति। वाह, 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 क्या चीज बोली है! सेवा भाव मतलब हर व्यक्ति, अमेरिकन हो, एंग्लो इंडियन हो, ब्रिटिश हो, चेकोस्लोवाकियन हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, ऑस्ट्रेलियन हो, ना, आतंकवादी हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, गूंगा हो, बहरा हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव ये चीज अपने से अलग नहीं कर सकता, किसी दूसरे की सेवा करने की प्रवृत्ति। एग्जाम्पल आप देखते हो, कोई चीज पैसा लेके करते हैं, कोई बिना पैसे के करते हैं, कोई समाज सेवक है, बट सेवा करते हैं। जिसके पास कोई नहीं है सेवा करने को, बोले मैं तो अकेला रहता हूँ घर में, तो वो डॉग, कुत्ता पाल लेगा, उसकी सेवा। बोले मेरे पास डॉग भी नहीं है, तो तुम किसकी सेवा कर रहे हो? तुम अकेले हो। मतलब मैं तो सिर्फ टीवी देखता हूँ। तो तुम तुम्हारे मन और इंद्रियों की सेवा कर रहे हो, बट सेवा कर रहे हो, यू कैन नॉट स्टॉप सर्विंग। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है छोटी सी, कि ये जो भौतिक जगत है, जो हमारा संसार है, यहाँ पर जो ये जो सेवा है ना, ये मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। ये एक छोटी सी दिक्कत है ना? तो आ, उसी प्रकार से प्रेम का भावना, कोई ना कोई ऐसा जीव है जिसको हम नो दिल से सहृदय प्रेम करते, बट फिर मृत्यु के साथ सब नो शाश्वत है, अशाश्वत है, सॉरी, अशाश्वत है, मृत्यु के साथ चला जाता है। उसी इसी तरह से हम कंक्लूजन पे आते हैं कि जो आत्मा है उसका जो धर्म है वो क्या है? सेवा भाव। और किसके लिए? भगवान के लिए। दैट इज द धर्म ऑफ सोल। आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, ना कि कुत्ते की, दूसरे लोगों की, परिवार वालों की। वो कैसा है? वो एक पार्ट है। और जब क्या करे फिर? सब लोग भगवा लेके घंटी बजाते हैं मंदिर में बैठ जाए? नो, वो थोड़ी पॉइंट है बोल रहे हैं हम यहाँ पे। वो थोड़ी बोल रहे परिवार छोड़ दो ये सब, नो। सब एक साथ भगवान की सब, केंद्र भगवान होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आपको ये छोड़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, जोड़ने का प्रोसेस है, सिर्फ भगवान को ऐड करना है। तो परिवार छोड़ने की जगह परिवार को भी मिलाना है। आप भी आओ, आप भी सेवा करो, भगवान को केंद्र में लाओ, सेंटर में लाओ। सो तो आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की सेवा, ना कि और किसी की सेवा। इसलिए मानव सेवा इज नॉट माधव सेवा, नर सेवा इज नॉट नारायण सेवा। होप आपको ये चीजें समझ, और डिस्कस कर सकते हैं बट आज का सेशन उसके लिए नहीं है। ये वर्ल्ड में तो हम देखते हैं कि भाई कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपने अगर सेवा रोक दी आपकी, तो आपका पे चेक भी रुक गया, आपका सैलरी रुक जाएगा। बोले नहीं, मैं अभी अगर आप से टीचर हैं तो मैं अभी कल से नहीं पढ़ाऊंगा, तो ठीक है, आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं कोडिंग नहीं करूंगा, तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। बट नो, ऐसा उसको उसको आप एक शुद्ध से उसको सेवा नहीं बोल सकते आप, सेवा मतलब वहां पे एक हेतु नहीं होना चाहिए, समझ रहे? तो फिर वही बात, हम करते हैं, हम सेवा, मृत्यु, सॉरी, सब लोग की, बट डेथ, मृत्यु सब रोक देता है, फुल स्टॉप लगाने आ जाता है। तो वो परमानेंट सेवा नहीं हो पाता, दिक्कत ये हो रहा है। बट भगवान है अशाश्वत, भगवान है अनंत, इटर्नल।
आत्मा भी है अनंत, आत्मा का भी कभी मृत्यु नहीं होता, जैसा कि हम जानते हैं, नेवर केम इनटू बीइंग, पैदा नहीं हुई, पैदा होगी भी नहीं और हमेशा से रहेगी। सो अगर ये कोई भी जो परमानेंट सेवा है वो दो अशाश्वत लोगों के बीच ही पॉसिबल है, भगवान अशाश्वत, आत्मा अशाश्वत, तभी जाके वो सेवा का भाव हो सकता है, उसको बोलते हैं धर्म। समझ आया? बल्ब जला। एंड इसको बोला जाता है, अनंत, ये जो अनंत प्रेम और सेवा का भाव है भगवान के लिए, इस ये वाले धर्म को बोला जाता है सनातन धर्म। सनातन मतलब जो कभी एंड नहीं होता, सनातन हमेशा रहता है, क्योंकि वो आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है, राइट? वो शरीर से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है ना। समझ रहा होगा, होप आप लोग को समझ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे जो किसी को एमनीजिया की बीमारी होती है, मतलब भूलने की बीमारी, तो अपने परिवार वालों को भूल जाता है, उसी तरह से हम भगवान की सेवा को भूल गए हैं। हम ये दुनिया के टेम्परेरी हम रिश्तों में सिर्फ 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 उन्हीं रिश्तों में पड़ गए हैं, भगवान को भूल कर। या तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, छोड़ने की बात नहीं, जोड़ने की बात हो रही है। भगवान को जैसे ही सेंटर में लेके आए ना, तो सारे सर्कल एक साथ अलाइन हो जाएंगे। अगर आप एक तालाब में एक ही पॉइंट पर पत्थर फेंकते हो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, राइट? एक गोला, उसके बाद एक बड़ा गोला, फिर बड़ा गोला, मतलब सारे अलग अलग बड़े बड़े साइज के सर्कल्स हैं, बट सबका सेंटर एक ही है। दैट वन सेंटर इज कृष्ण। अगर आप चार जगह पत्थर फेंकोगे तो चार अलग अलग सर्कल बनेंगे और एक दूसरे से टकराएंगे। तो वो हो रहा है आज के जमाने में, क्योंकि सेंटर एक नहीं है। हमको चाहिए सेंटर एक, जो कि है भगवान। हम सिर्फ पड़े हैं परिवार, सिर्फ पड़े हैं पैसों में, तो बात ये हो रही है सिर्फ पड़े काम में। ये कोई भी चीज का अतिवृत्ति अच्छा नहीं होता, कोई भी चीज में एक में पूरी तरह जाना अच्छा नहीं होता। खाना पीना, ये सारी चीजों में हम यू नो ये सारे हमारे केंद्र बिंदु में, सेंटर्डनेस मींस केंद्र बिंदु। अलग हमारे केंद्र बिंदु इतने सारे हैं। अरे केंद्र बिंदु एक चाहिए, तब जाके कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा, तब जाके हारमोनियस बनेगा, तब जाके सिंक्रोनस बनेगा। अगर आप चार जगह पत्थर फेंकोगे तो सारे सर्कल टकरा जाएंगे, क्योंकि मल्टी सेंटर्डनेस है, यूनि सेंटर्डनेस नहीं है। तो इसलिए बात होती है भाई की, अभी हमारे पास है 20 मिनट्स, राइट? हमारे मेन टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम लगाया उसके ऊपर। अभी थोड़ा सा ये, इसमें इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। बेसिक आपको समझ गया, मेन जो डेफिनेशंस थी भगवान की और इसकी ये धर्म की, ये चीज आपने सीख ली है, याद रखिएगा। नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है। डैजलिंग ब्यूटी बट डेटोरिएट्स शॉर्टली। सुंदरता है बट क्या बोलते हैं, ये हो जाती है, वो जर्जर हो जाती है। उसी तरह से जैसा कि फिर से हम पॉइंट नंबर 1 पे आए, सब्सटेंस एंड शैडो, रियलिटी एंड रिफ्लेक्शन। यहाँ पर ये सारी चीजें किसी ना किसी डिफेक्टिव रूप में मौजूद है। तो एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर ये सारी चीजें अपने बेस्ट रूप में, माइनस द कष्ट, कष्ट को हटाकर वहां पर मौजूद होना चाहिए, राइट? और समय का अब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम एक ऐसी चीज है। तो भगवान गीता में क्या कहते हैं, अभी आएगा बोला श्लोक, कालो अस्मि, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। भगवान पूरे समय के रूप में सब चीज को डिस्ट्रॉय कर दें, समय के रूप में। तो वहां पर समय ही नहीं है। आध्यात्मिक जगत एक ऐसी चीज है जहाँ पर समय नहीं है। हम इमेजिन नहीं कर सकते। ये चीज हमने सेशन 4 या 3 में डिस्कस किया था, जिसको मैंने बोला था स्पेस टाइम कंटिन्यूम। टेक्निकल अभी फिर से नहीं जाएंगे, बट हम क्योंकि समय में और 3 डायमेंशन में सोचते हैं, तो हम ऐसी चीज के बारे में कल्पना कर पाना मुश्किल होता है, विजुअलाइज कर पाना, इमेजिन कर पाना मुश्किल होता है जहां पर समय नहीं है, राइट? बट आध्यात्मिक जगत ऐसी चीज है, ऐसी जगह है, राइट? यस, ये 2 चॉइस हमारे पास है, नरक नहीं तो आध्यात्मिक जगत। अभी बोले स्वर्ग, स्वर्ग ऑप्शन में नहीं है। स्वर्ग मिलता है दो, हम हमको सिर्फ आज तक 2 ही चीज पता थी, नरक और स्वर्ग, स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक। बट ये दोनों से ऊपर होता है
एक्चुअली पूरे 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, सब पूरे 14 है। उसके ऊपर फिर पूरा बड़ा सा एक आपने देखा होगा स्पिरिचुअल कॉस्मोस का पूरा एक बड़ा सा एक डिस्प्ले, ग्राफिक प्रेजेंटेशन। सबसे ज्यादा ऊपर उसमें जाके आता है आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये इतना ऊंचा है कि हम सोच नहीं सकते। ये करंट सेशन में तो हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं, बहुत बहुत ही छोटा सा दिख रहे हैं। तो भाई आत्मा छोड़ के क्यों आई? छोड़ के क्यों आई आध्यात्मिक जगत को? इतना अच्छा था, सब मजे था, इतना तुम बोल रहे हो, तो फिर ये सड़े हुए मृत्यु मृत्यु के संसार में आई क्यों आत्मा? वही है यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दे रहा है। अगर बच्चा अपने पिताजी से बोलता है जिद करके, मुझे मैंने उसको टॉय कार, मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे कार चलाना, आपकी तरह मुझे भी कार, मेरे को भी चलाना। अब पिताजी को पता है नहीं चला सकता मेरी तरह, क्योंकि छोटा है। तो जस्ट उसका मन रखने के लिए उसको छोटा कार ला के देता है, टॉय कार। ठीक है, तुझे मेरी तरह बनना है, ये खिलौने से ट्राई कर। एंड फिर वो उससे ट्राई करता है अपने तरीके से, फिर वो टूट जाती है, फिर वो चलती नहीं है, वो फिर उसके फ्रस्ट्रेशन है। तो बात वही है, जब नो आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थी, वो एक मछली की तरह थी जो पानी में है। बट पानी से निकलने के बाद उसने बोला कि मुझे भगवान आपकी तरह मजा करना है, मैं आपके साथ मजा नहीं करना है, मुझे आपकी जैसे आपकी तरह मजा करना है। आई डोंट वांट टू एंजॉय विथ यू, आई वांट टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली। जैसे ही वो मन में ख्याल आया, भगवान ने आत्मा के भले के लिए, उस जीवात्मा के भले के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, हम सिर्फ अकेले नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों को ईर्ष्या एक तरह से ये आ गई भगवान के प्रति कि भाई मुझे अलग से चाहिए। ऑल्दो मुझे मजा आ रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा है, बट अभी तो आपने बोला कि वहां से कोई आध्यात्मिक जगत से कोई वापस नहीं आता। यस, शुरुआत में जब ये ऐसी घटना है जो कि नो कोई इस पे एक लेबल नहीं लगा सकता कि ये एक बार घटी है या दो बार, कब घटी है। नो, एक बार जब आपने उस वर्ष पढ़ा तब आपको पता है, जब भगवान का प्रॉमिस है, एक बार अगर आप वापस जब उधर पहुंच गए तो फिर आप वापस ये भौतिक जगत में गिरोगे नहीं। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो कितना भी लग्जरी दे दो मछली को, बाबा एक्स परफ्यूम दे दो, आईफोन दे दो, पैसा दे दो, सिगरेट, नहीं, मछली पानी की रानी, मछली जल की रानी है, उसको पानी में डालो तुम, ये सब नहीं चलेगा उसको। समझ रहे बात को? तो भाई हम ऐसे ही हैं, हम एक बहुत ही ज्यादा अमीर व्यक्ति के भूले हुए, हम भूल चुके हैं कि भाई हमारे असली पिताजी बापों के बाप हैं। हमारे असली पिताजी से बड़ा अमीर, वेल्थी, फेमस, सुंदर कोई भी नहीं, हम भूल चुके हैं। इसलिए हम यहाँ पर मछली की तरह तड़क फड़क कर रहे हैं और यहाँ के ऑब्जेक्टों में ट्राई करने के लिए फंस चुके हैं। क्या हालत हुई। मटेरियल ब्यूटी सिर्फ एक पुअर इमिटेशन है, मतलब एक बहुत ही एक चीप नकल। नकल में भी अकल की जरूरत होती है। अब हमें बोला कि भाई भगवान मेरे को आपके जैसा बनना है, बट आपके बिना, अगर आपको राम राज्य चाहिए, इफ यू वांट राम विदाउट द राम राज्य, क्या बोलते, इफ यू वांट किंगडम ऑफ गॉड, सॉरी, इफ यू वांट राम राज्य विदाउट राम, अगर आपको राम राज्य चाहिए बिना राम के, अगर आपको भगवान का नो ऐश्वर्य चाहिए बिना भगवान के, वो पॉसिबल नहीं है। जब वो इच्छा जीव के मन में आई, मुझे भगवान का ऐश्वर्य चाहिए बिना भगवान के, तब उसका पतन हो गया भौतिक जगत में जहाँ पे हम अभी बैठे। समझ में आया? ये है पूरा स्टोरी का सीआईडी एंड। ये हुआ, अभी वो कैसे हुआ, कब हुआ, वो वो एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। बात ये कि हम गड्ढे में गिर गए, हमको निकलना है वहां से। तो हम अभी भौतिक जगत में कर क्या रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड में हम एक कम अकली से नकल करने का कोशिश कर रहे हैं। भगवान का नकल करने, बड़ा बिल्डिंग, ये वो, स्ट्रेंथ कॉपी करने, ये जितना भी साइंटिफिक एडवांसमेंट ले लो, जितना भी आप इंटेलिजेंट बननी, ये सारी चीजें क्या है, ये सब प्रयत्न है भगवान के ऐश्वर्यों के पास आने के, भगवान के जैसा बनने के। बट ऐसा तो कभी भी हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि हम सारे, हमारा जो भी विभूति है तो भगवान के विभूति का एक छोटा सा अंश है। मम तेज अंश संभवम। तो बस हो नहीं सकता, इसलिए ये सारा प्रॉब्लम, ड्रग्स, वायलेंस, डिवोर्स, सेक्स, आर्सन, टेररिज्म, ये सारा, इसको ये अमेरिकन ड्रीम नहीं बोलते, द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम। ट्रम्प इसके बारे में बहुत बोलता था, बट भाई ऐसा नहीं है। देखो एक चीज पहले से बता रहा हूँ, 6 बजे एक दूसरा सेशन है सेम जूम आईडी से, तो ये कभी भी एंड हो सकता है। अगर बीच में एंड हो गया तो कुछ टेंशन की बात नहीं है, हम इसको नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू कर देंगे, बट हमारा ऑलमोस्ट मेन पार्ट कवर हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, लास्ट टाइम दूसरा जूम मीटिंग आ गया था, तो ये हो गया था। तो होपफुली 19, अभी हमारे पास लाइक 10 मिनट है अभी भी, मैं उनको एक बार ये बोल लेता हूँ, बट आप पॉइंट्स को याद रखिए नो। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल वही बता रहे हैं। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी टू भाई। इंटरप्ट। हाँ क्वेश्चन आंसर्स आज लेंगे या फिर ये यस, अपने तक? ये हो रहा है भाई अमेरिका में, जिसको बनने का हम ट्राई कर रहे हैं, बट हम खुद का कल्चर भूल गए भाई। नो, डिवोर्स, तलाक, तलाक का संस्कृत में कोई शब्द ही नहीं है। सोचो, तलाक का, तलाक इज एन उर्दू वर्ड, तलाक उर्दू वर्ड है और डिवोर्स इंग्लिश वर्ड है, उसका संस्कृत में कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं था ना वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा कुछ चीज ही नहीं था। विवाह मतलब विवाह संस्कार बोला जाता है, कभी भी विवाह अकेला नहीं होता, इट्स विवाह संस्कार, विवाह डैश संस्कार, मतलब लाइफ टाइम का कमिटमेंट होता था वो। तो ये सब हमारा कल्चर है, अभी भी चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, बट दिक्कत ये हो रहा है कि भाई इंडियन लोग लगे हुए हैं अमेरिका बनने के लिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया, और उससे हो रहा है झमेला। इसलिए हम आप लोग को आपके यंग एज में ये सारी चीजें बता रहे हैं कि भाई आप लोग उस डायरेक्शन में जाओ, उससे पहले ही समझ जाओ। ये बंदे ने क्या बोला, ये बंदे ने बोला कि मेरे को अगर 15 मिनट दो, प्रेसिडेंट बना दो इंडिया का, तो मैं सारे इंग्लिश चैनल निकाल दूंगा इंडिया से। तो वो लगता है कि फ्रीडम है, फ्री मतलब जो करना है कर लो, जब पीना है पी लो, मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं, नो, जब इच्छा है मैं जो खा सकता हूँ, ऐसा वैसा ऐसा वैसा ऐसा वैसा। बट वो फ्रीडम नहीं है, वो आपका स्वतंत्रता को ले रहा है, क्यों? क्योंकि आप आपके मन के गुलाम बन रहे हो। अगर कोई बोले कि यार ये कितना साधु आदमी है यार, कुछ खाता नहीं, कुछ करता नहीं, नो, साधु आप बोल के उसको मजाक उड़ा सकते हो, बट एक्चुअली वो अपने मन का स्वामी है ना, उसका मन उसके नियंत्रण में है ना, इसलिए वो असली असल रूप में वो स्वतंत्र है। बट कोई बोले देख, मेरे पिताजी तो कुछ नहीं बोलते, जब इच्छा में जो खा सकता हूँ पी सकता हूँ, उसका मतलब तू एक्चुअली स्वतंत्र नहीं है, तू अपने मन और इंद्रियों का गुलाम है। क्योंकि जब तेरा मन और इंद्रियां बोलती हैं ये खा वो पी, तो मैं कर लेता हूँ, मतलब मैं स्वतंत्र ऊपर से देखने में लगता है, अरे यार देख मेरे दोस्त लोग कितने फ्री हैं। फ्री नहीं है, मन के गुलाम है। आप अगर मन को कंट्रोल करना सीख गए, जिस दिन मन जो बोल रहा है बुरी चीज, उसको आप अच्छा डायरेक्शन दें, तब आप असली रूप में स्वतंत्र होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। रियलिटी इज आत्मा, और परछाई क्या है? परछाई है ये पंच तत्व का, 5 एलिमेंट, भौतिक शरीर, ये परछाई है। सो ये जो मर्लिन मुनरो है, यूएस की एक्ट्रेस, फेमस है ये, इतनी फेमस थी, इतना उसको उसके घमंड था उसकी बॉडी का भाई, एक दिन उसने कांच में देखा और देखा एक सफेद बाल आ गया उसको, आत्महत्या कर ली। सोचो, और पुरानी एक्ट्रेस है, नई नहीं है, नए जमाने की नहीं, पिछले जमाने की। सोचो, एक सफेद बाल देखकर उसने आत्महत्या कर ली।
कमिटेड सुसाइड। भगवान भाई बोलते हैं भाई टाइम आया है। तो ये हाड़ मास के शरीर में सुंदरता नहीं है, सुंदरता है आत्मा में और सुंदरता है भगवान में, परमात्मा में। क्योंकि रियलिटी तो वही है, जैसा कि हमने देखा मृत्यु से सब खत्म हो जाता है ना, तो फिर शरीर तो नश्वर हो गया ना। तो ये यहाँ पर अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल देके, हनुमान जी का एग्जाम्पल देके, वी हैव टू बी कोऑपरेटर एंड नॉट कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर मतलब भाई मेरा तेरे से प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धक, प्रतिस्पर्धात्मक भावना को निकालना है भगवान से, बट एक कोऑपरेशन की भावना लेके आना है। कोऑपरेट कोऑपरेट करना है, कोऑपरेट, कम्पीट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आत्मा भगवान का दास है, उसका धर्म है सेवा। तो अगर वो प्रतिस्पर्धा करेगा और सेवा नहीं करेगा तो मरेगा, पूरा फंसेगा, राइट। सो जैसा कि हमने ये एग्जांपल देखा है, पेड़ को अगर आपको पानी देना है तो हर पत्ते में नहीं देते, हर तने में नहीं देते, पानी आप जड़ में देते हो। उसी तरह से पेट को अगर आपको आपको उंगली को स्वस्थ करना है तो उंगली को लड्डू नहीं खिलाओगे ना यार, आप पेट में डालोगे, पेट से सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपका पूरा बॉडी में न्यूट्रिएंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि भाई आज मेरी उंगली को मीठा खाने का मन कर रहा है तो आपने रबड़ी में उंगली डाल दी, नो, उंगली को कुछ लगेगा नहीं। आपको उसको पेट में खाओगे ना तो पेट से पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से पेड़ की रूट में और उसी तरह से मनुष्य के पेट में, उसी तरह से हर चीज का रूट क्या है? रूट है भगवान। तो अगर आप भगवान की सेवा करोगे तो और किसी की सेवा की जरूरत नहीं है ये धरती पर, एक आध्यात्मिक रूप से। सो ये एक लास्ट पॉइंट है हमारा। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई जेल, देखो ये सेशन एंड हो सकता है कभी भी, मैं एक बार जस्ट बोल देता हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा आउट ऑफ टाइम चल रहे हैं। तो अगर एंड हो गया तो हमारा सेशन 90% हो चुका है, मेन पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब हम 6th सेशन करेंगे संडे को तो उसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे, बाकी सेशन इज ऑलमोस्ट डन। सो ये जो भौतिक जगत है ना, इसको एक जेल की तरह बोला गया, प्रिजन। हम जेल में हैं। आप दो तरीके से ये दुनिया को देख सकते हो, होटल नहीं तो हॉस्पिटल। होटल की तरह देखोगे दुनिया को तो लगेगा मजा के लिए है, मजा करो, ऑर्डर करो, ए वेटर ये लेके आओ वो लेके आओ, नहीं, होटल की तरह नहीं देखना, हॉस्पिटल की तरह देखो। क्यों? क्योंकि मैं मरीज हूं ना, मैं मरीज हूँ, मैं भगवान के धाम से गिरा हूँ यहाँ पर, और मेरे को बीमारी है। कौन सी बीमारी है? भवरोग। भवरोग मतलब ये जो 8 लेयर लगी है ना मेरे ऊपर, ये बीमारी है। ये जो शरीर मेरे आत्मा से चिपका है, इससे बड़ी बीमारी क्या हो सकती है? वो शरीर के अंदर जो बीमारी होती है वो तो एक बीमारी पे बीमारी है, और उसके पहले जो बीमारी है वो तो ये खुद बीमारी है भाई। तो वो बीमारी का इलाज क्या है? वही आत्मा का धर्म, भगवान की सेवा, बैक टू गॉड, कनेक्शन एस्टैब्लिश, नेटवर्क मिलाओ। ये क्विज तो एक सिंपल सा क्विज है, इस पे हमने ऑलरेडी डिवाइन एंड डेमोनिक क्वालिटीज का एक तरह से जरूर। तो जब उस तरह से जैसा कि हमने देखा, तो जब आत्मा आध्यात्मिक जगत छोड़कर भौतिक जगत में आ जाती है, वो भूल जाती है कि मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा को शरीर से आइडेंटिफाई करने लगती है, जैसा कि हमने सेशन नंबर 4 में देखा। ये सारे प्रॉब्लम का जड़ है, राइट। तो अभी चॉइस आता है हमारे पास। जंक्शन, सेशन नंबर 2 या 3 में बोला था, मनुष्य शरीर जंक्शन है, जैसा रायपुर जंक्शन है, इधर भी जा सकते हो उधर भी जा सकते हो। एक छोटा सा स्टेशन जंक्शन नहीं होता है, उसमें आप एक ही जगह जा सकते हो, नो ऑप्शन नहीं रहते। बट मनुष्य शरीर जंक्शन है, ऊपर जाना या फिर नीचे जाना। समझ रहे हो? आध्यात्मिक जगत नहीं तो यही भौतिक जगत में और निचले प्रजातियों में, नो
इंसान का शरीर भौतिक जगत में सबसे अच्छा शरीर माना जाता है, बट उससे नीचे गिरना, कुत्ते का शरीर मिलना, सुअर का शरीर, हमारे ऊपर है, हम कौन सा चॉइस लेते हैं, हम पाप वाली एक्टिविटीज करते हैं या फिर ये करते हैं। तो जैसा कि ये सेशन के टाइटल है भाई, सब्सटेंस एंड शैडो। सब्सटेंस मतलब आत्मा, और शैडो मतलब परछाई, रियलिटी एंड रिफ्लेक्शन। परछाई उसकी क्या है, कभी भी उल्टा पेड़ देखा है क्या? नहीं देखा, उल्टा पेड़ नहीं देख सकते, बट हाँ एक जगह उल्टा पेड़ दिख सकता है, पानी में। असली पेड़ अगर किनारे पर है तो उसकी परछाई उल्टा पेड़ दिखेगा, बट उल्टा पेड़ जैसा कुछ होता नहीं है। ये भी गीता का श्लोक है, वर्ष लिख लो 15.1, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। उसी प्रकार से भाई स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत जो है वो असली पेड़ है, और जो भौतिक जगत हम देख रहे हैं ना, परछाई है, शैडो। शैडो, समझ रहे? यही है जीवन का सार, इसके अलावा सब कुछ बेकार। मार्बल का एग्जांपल है यहाँ पर, रियल मार्बल, नकली मार्बल, फॉल्स सीलिंग आता है आजकल, आपने देखा होगा। असली करेंसी, रियल करेंसी, प्लास्टिक मैंगो, असली मैंगो, एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी, मटेरियल ब्यूटी, आप देख सकते हो। तो यही हमारा लाइफ का गोल है कि हम भगवान के, ये वैसे भी मैं स्किप ही करता था पोएम। एंड इस प्रकार से हमारा सेशन नंबर 5 यहाँ पर एंड होता है। गेट रेडी फॉर सेशन नंबर 6, विच इज, अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों? इफ गॉड इज वन, व्हाई सो मेनी रिलीजन्स? ये है सेशन नंबर 6। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। होप आप लोग को आज के सेशन से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छे पॉइंटर्स मिले होंगे। मैंने भगाया नहीं, आपको लग रहा है मैंने भगाया, ऐसा नहीं है। लास्ट के जो पॉइंट्स थे वो जस्ट एक टच वाले पॉइंट्स थे, वैसे भी उसमें टाइम नहीं लगता। मेन चीज इसलिए मैंने शुरुआत के 3 या 4 पॉइंट में ज्यादा टाइम दिया। आप लोग, यू आर मोस्ट वेलकम टू हियर द सेशन वंस मोर। आप रिकॉर्डिंग सुनिए कृपया, अगर आपको डाउट है ना, मैं लिख के देता हूँ आपको स्टैम्प पेपर पे, आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, आपको डबल बत्तियां जलेंगी, क्योंकि पहली बार में बहुत सारी चीजें जाती नहीं है, और ये चीजें हम पहली बार सुनते होते हैं, राइट? सो 24 के 24 लोग हैं हमारे पास जो शुरू से थे। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ये टाइम के क्वेश्चंस आप लोग के जो भी हैं आप लिख के रखिए, नेक्स्ट टाइम हम इस क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे संडे को, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट सेशन होगा, ये मीटिंग एंड हो जाएगा, तो 5 मिनट है शॉर्ट में क्वेश्चन लेगा। 5 मिनट है, बट जैसे ही वो एंड चालू करेंगे ना मीटिंग, तो ये अपने आप एंड हो जाएगा। तब एक क्वेश्चन बीच में ही हो जाएगा, एक्चुअली 5:55 हो गया ना, तो उससे लास्ट सेशन के भी बाकी है ना, सेशन 4 के भी बाकी हैं कुछ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास संडे टाइमिंग विल बी सेम 4 to 6, right? 4 to 6, 4 to 6, ठीक है। उस समय हम क्वेश्चंस लिख के रखिए, हम स्टार्ट करेंगे ये वाले सेशन के रिवीजन और क्वेश्चन से, ठीक है? एंड चलते फिरते जिसने मिस किया है, जो पहले से आ रहे हैं, उनको रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, एंड फिर से सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा था आज का सेशन। मतलब जो टॉपिक्स हमने कवर किए ना, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, एंड लोगों को क्या जवाब देना उसके बारे में बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं आज। सिर्फ हमारे लिए नहीं हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग को डाउट रहते हैं, उनके लिए भी हम सीख। तो थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, वेल एंड हियर, हरे कृष्ण। मीटिंग एंड कर देते हैं।